आजकल इंसानों के बीच में जब झमेले होते हैं तो चर्चाएं होने लगती है जंगल की, और ख़ास करके शेर की चर्चा होती है कि जंगल में अन्य जानवर झुंड में रहते हैं लेकिन शेर अकेले रहता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसे प्रमाणित करेंगे आज के भोरे भोर में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भोरे भोर में। आज हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, उस विषय में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति का वो पहलू है जिस पहलू को लेकर के बिहार पूरी तरह से राजनीतिक रूप से एक बार फिर से अपनी पहचान और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चर्चा के विषय में आपने देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो घमासान मचे हुए थे, अलग अलग दलें इस बात को लेकर के अपने सीनियर पार्टनर पर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली। जहां एक तरफ महागठबंधन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, वहीं एनडीए में भी बहुत सारा चीज़ बदल गया। इस बदले हुए परिस्थिति में एक बात तय नज़र आ रही है कि उपचुनाव ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति एक बार फिर से खुल करके सामने आ गई है, और इस खुली हुई राजनीति में जहां चर्चा इस बात की हो रही है कि पूरी की पूरी गलती और दोष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल पर थोपा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर सारे दोष थोपे जा रहे थे, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसे देख कर ये लग रहा है कि महागठबंधन जो एकजुट था वो धीरे धीरे बिखरने लगा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महागठबंधन उपचुनाव के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और महागठबंधन नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी। अगर आप पीछे नज़र घुमाएं तो ये महागठबंधन का निर्माण 2015 में हुआ था, और 2015 से लेकर के लगातार महागठबंधन बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहा था। एक तरफ जहाँ ये चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा उनके विरोधियों का जमावड़ा हो रहा है, जिसमें G23 की चर्चा हमने आपको बार बार की है। G23 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी विरोधी दल एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव आने वाले जो 2024 में है उसमें मात देने की बात कर रहे थे, वहीं महागठबंधन को एक बड़े पैमाने पर देशव्यापी बनाने की बात चल रही थी। लेकिन अचानक से बिहार में उपचुनाव ने सब कुछ बदल दिया, और इस बदलाव के तहत एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि अब महागठबंधन में जो घमासान मचा है इन मात्र 2 सीटों को लेकर के, इसमें पूरा का पूरा दारोमदार लगाया जा रहा है और टारगेट पर है राष्ट्रीय जनता दल। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, जबकि 2020 के चुनाव में एक जो कुशेश्वर स्थान की सीट है उस सीट पर कांग्रेस को उम्मीदवार देने का मौका मिला था। सीट शेयरिंग के समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में वो सीट गई थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में हर हाल में कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव सोच रहे हैं, उनकी सोच का सीधा हिस्सा है कि वो नीतीश कुमार से कैसे आगे निकलें और नीतीश कुमार की सत्ता से कैसे बेदखल करें। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाओं के बीच अब एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि महागठबंधन जहां एक तरह से बिखरी नज़र आ रही है, वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए पूरी तरह से एकजुट नज़र आ रहा है। और इस एकजुटता में अब ये देखने को मिल रहा है कि दावे चारों दल कर रहे हैं। एनडीए के चारों दल, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी वीआईपी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये चारों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ही सीटें वो आराम से जीत रहे हैं। और बदली हुई परिस्थिति में जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, घोषणाएं हो चुकी हैं, इसके बाद तो पूरी तरह से अब दावे में बहुत सारा कुछ नज़र आ रहा है। जीतन राम मांझी ने जो कहा हमने आपको सुनाया, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है। और इन बदली हुई परिस्थितियों में आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो 2 खेमे हैं, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एनडीए में हैं, और वो बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि वो एनडीए में एकजुट हैं और एनडीए की जीत पक्की है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लड़ाई है ये कई कोणों पे आकर के टिक गई है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई अब अकेले की लड़ाई हो गई है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं
एनडीए एकजुट नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि नामांकन के समय भी सभी दल के नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद थे और सभी जीत का दावा कर रहे थे। इन सारी बातों के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने सीनियर लीडर्स को इन दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह से फील्डिंग लगा दी है, इससे साफ लग रहा है कि ये मैच नीतीश कुमार की तरफ झुक रहा है। लेकिन अंततः फैसला तो जनता को करना है और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को भरोसा बिहार की जनता पर है, क्योंकि बिहार की जनता के विषय में कहना है तेजस्वी यादव का, जो लगातार कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता नीतीश कुमार से थक चुकी है, ऊब चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों को लेकर के कांग्रेस ने तो जहां अपना पूरा दारोमदार लगा ही दिया है, वहीं आपको बता दें कि वाम दल भी अब पूरी तरह से जोश में नज़र नहीं आ रहे हैं। जो एक समय था कि आपने 2020 के चुनाव में देखा होगा कि तेजस्वी यादव अकेले दम पर हर चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे और इसके साथ ही उनको सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस और वाम दलों का। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जहां एक तरफ वाम दल अलग छिटके हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने तो विद्रोह का बिगुल ही फूंक दिया है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी यादव कैसे समेटेंगे और कैसे वो नीतीश कुमार को टक्कर देंगे, ये बड़ा ही दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ अभी भी राष्ट्रीय जनता दल का कहना ये है कि वो अपने दम पर बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाएगी और आने वाले समय में वो सत्ता भी प्राप्त करेगी। लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में इतना तो तय नज़र आ रहा है कि बिहार अब एक अलग मुहाने पर खड़ा है, जहां से रास्ते किधर जाते हैं ये तय करना है। और ये तय करेगा ये 2 सीटों का उपचुनाव है। वो उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है और इस उपचुनाव से हालांकि सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि नीतीश कुमार को इस परिस्थिति में भी तेजस्वी यादव मात देने में सफल हो गए तो इतना मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल एक नई राजनीतिक इतिहास की तरफ बढ़ेगा और ये इतिहास तेजस्वी यादव का लिखा हुआ होगा। अगर जो स्थिति बदली हुई है उसमें अगर कांग्रेस साथ छोड़ देती है, और जैसा कि लग रहा है कि साथ छोड़ दिया है, तो आने वाले समय में महागठबंधन का भविष्य भी और महागठबंधन के अस्तित्व पर भी कई तरह के सवाल खड़े होंगे। सवाल तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एनडीए में भी खड़े हुए हैं, लेकिन उपचुनाव ने कहीं ना कहीं दोनों को एकजुट कर दिया है। और बदली हुई परिस्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव में जो भी हो, लेकिन बिहार में तो उपचुनाव में चारों के चारों दल इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं और ये बता रहा है कि महागठबंधन पर भारी पड़ेंगे। अब इन सारी बातों में एक बात तय नज़र आ रही है कि क्या कुछ होगा। इस चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और बहुत कुछ इस चुनाव ने नया बदला है। अब इस बदले हुए परिस्थिति में देखने वाली बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि महागठबंधन को या किसी की नज़र लग गई है या फिर लालू और तेजस्वी ने कोई हिडन एजेंडा बनाया है जिसके तहत वो कांग्रेस को अलग कर रहे हैं। क्या नूरा कुश्ती करके कंफ्यूज करना चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड को, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी प्लानिंग के तहत लालू प्रसाद ने कोई ऐसा योजना बनाया हो जिसमें कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड का वोट काटे और इस कटे हुए वोट को ले करके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल अपना सिक्का जमा ले। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 30 तारीख को जब चुनाव होंगे तो जनता क्या सोच करके वोट देती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कोई हिडन एजेंडा है तो एजेंडा बहुत ही मारक और कारगर है। क्या होना है हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।